गया था, तब से अखाड़े और उनके नियमों पर सवाल उठाए जा रहे थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाली अभिनेत्री को अचानक से महामंडलेश्वर की पदवी कैसे मिल गई। कई साधु संत किन्नर अखाड़े की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे थे। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना। संत बनना अलग है और हो जाना बहुत अलग है। बढ़िया भगवा रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो हो गए आप भी महामंडलेश्वर। ये बनना है, हो जाना अलग है। होना अंदर से प्रकट हो। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते हैं। ममता को महामंडलेश्वर बनाने का विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ऋषि अजय दास ने न सिर्फ ममता को महामंडलेश्वर पद से हटाया, बल्कि ममता को महामंडलेश्वर बनाने वाली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, अजय दास ने अखाड़े के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया। समाज को हम ऐसा गुरु दे रहे हैं जिस गुरु का बैकग्राउंड जो डी कंपनी के साथ रहा हो, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ऋषिदास पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ऋषि अजय दास बहुत पहले भटक चुके हैं। वो 2016 में किन्नर अखाड़े का सारा पैसा लेके गमन कर गए। उन्होंने बहुत सारी गलत काम करी जिसके वजह से हमें उनको निकालना पड़ा। वो लव गुरु बने, उनका इतिहास रहा है हमेशा विवादों में। उन्होंने विवाह करा, उनके बच्चे हैं, और अगर वो किन्नर अखाड़े के संस्थापक होते तो वो किन्नर अखाड़े में रहने चाहिए ना। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता को हटाने पर विवाद थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ममता को लेकर किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गई है। सवाल ये भी है कि क्या किसी भी महिला को सीधे सनातन का इतना बड़ा पद देना उचित है। अगर नहीं तो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ऐसा क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जहां किन्नर अखाड़े में दो फाड़ होती दिखाई दे रही, समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ममता अभी महामंडलेश्वर है या नहीं, या ऋषि अजय दास जो कह रहे हैं एक संस्थापक के तौर पर वो उस पद पर है या नहीं। इस बीच रविंद्रपुरी महाराज कह रहे हैं कि ये जो फैसला अगर ऋषि अजय दास ने लिया है तो ये फैसला गलत है। सुनिए जरा। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊँगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी। वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। और बाकी देखिए, ये सब जो किया गया है मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है। तो चलिए, अभी ये क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि महामंडलेश्वर है या नहीं ममता, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करने वाले हैं ड्रेस कोड वर्सेस कट्टर सोच की। खबर पूरी बताने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी। सारे ड्रेस कोड और सारी बातें ये महिलाओं के बारे में ही होते हैं। ये तालिबानी बातें हैं। तालिबानी माइंडसेट है वो आपका है, सभी अच्छे चीज़ों में भी खोट दिखाई देता है। कि आप एक ऐसी चीज को कराने जा रहे हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सूर्य नमस्कार कोई धर्म मजहब से जुड़ा हुआ विषय नहीं है।
आप मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं, सनातनी परंपरा के अनुसार कोई सर ढक कर जाता है, सलवार सूट पहन कर जाता है, साड़ी पहन कर जाता है, और इसी को लेकर अगर ड्रेस कोड सिद्धिविनायक मंदिर में लागू कर दिया गया। बहुत से मंदिरों में आप गए होंगे, विदेशों में भी आपको दर्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप कहीं जाते हैं और आपने अगर इस तरह के कुछ शॉर्ट्स पहने हुए हैं या आपने हाफ पैंट पहनी हुई है, तो आपको कपड़े लेकर उसे ढकना पड़ता है। और ये कानून, जब ये प्रथा यहाँ लागू कर दी गई है सिद्धिविनायक मंदिर में, तो उससे कांग्रेस नेता को चिढ़ हो गई है। हुसैन दलवाई, जिनका ना सनातनी परंपरा से कोई लेना देना है, ना वो हिंदू धर्म पर चलते हैं, ना उन्हें मंदिर जाना है, उसके बावजूद वो इस तरह से इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और सियासत का मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं हुसैन दलवाई। हुआ क्या है, खबर क्या है, आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी सिद्धिविनायक जाने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना होगा आपसे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर में छोटे कपड़े या फटी जीन्स इस तरह के कपड़ों पर पहनकर जाने में रोक लग गई है। पारंपरिक पोशाक पहने श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा और ये नियम सही भी है, जरूरी भी है। नया नियम अगले हफ्ते से लागू करने की तैयारी हो रही है। श्रद्धालुओं के अनुरोध पर ही फैसला लिया गया है, मंदिर ट्रस्ट ने यह भी कह दिया है। लेकिन इसके बावजूद हुसैन दलवाई को दिक्कत हो रही है, उनको परेशानी हो रही है। मंदिर वो जाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मौका कोई भी सियासत का नहीं छोड़ना चाहते और इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसे और कई मंदिर हैं जहां यही व्यवस्था लागू है, जरा आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जगन्नाथ मंदिर की बात कर लें तो यहाँ 1 जनवरी 2024 से पिछले साल से ही ड्रेस कोड लागू है। पान, गुटखा और प्लास्टिक पर भी बैन है और हाफ पैंट, शॉर्ट्स, फटी जीन्स ये पहनकर अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री दर्शन के लिए नहीं मिलेगी, पूजा के लिए नहीं मिलेगी। महाकाल उज्जैन की बात कर लेते हैं। सितंबर 2023 से ही ड्रेस कोड लागू है, यानी 2 साल होने को है। पुरुषों को धोती और शोला में एंट्री मिलती है, वहीं महिलाओं को साड़ी में ही प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा कालका जी मंदिर दिल्ली की बात कर लेते हैं, राजधानी की बात कर लेते हैं। यहाँ अगस्त 2023 से ड्रेस कोड लागू किया गया। वेस्टर्न कपड़े पहनकर आने पर प्रवेश यहाँ पर निषेध है। सात्विक वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत है। तो ये आप समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, विदेशों में भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ दर्शन करने के लिए आपको जो उनकी प्रथा के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार कपड़े पहनने होते हैं, और वो भारत में लागू हो रहा है। तो हुसैन दलवाई साहब को दिक्कत हो रही है, कैसे तिल मिला रहे हैं, सुनिए सर। 2-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ ड्रेस कोड, यानी क्या उनके दिमाग में है। होता ऐसा कि वो मंदिर है, मंदिर के लोग उसके ऊपर ये करेंगे, लेकिन हमेशा जो दबाव आता है, सारे ड्रेस कोड और सारी बातें ये महिलाओं के बारे में ही होते हैं। धर्म के नाम से बड़े पैमाने पे समाज में एक दबाव लाने का काम होता है और उसमें भी महिलाओं के ऊपर होता है। ये तालिबान जिस ढंग से करती है ना, वैसा है, ऐसा मुझे लगता है। ये तालिबानी व्यवस्था यहाँ मत लाइए। वहीं सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा लागू की गई है, किसी को क्या दिक्कत है, कैसे तालिबानी फरमान लग रहा है, सुनिए जरा। देखिए, तालिबानी लोग, तालिबानी सोच रखने वाले लोग, उनके मन में तालिबानी ही शब्द उनके मन में आएगा, क्योंकि उनका पूरा जो है जीवन और उनके जीवन का चरित्र तालिबानी सोच में ही उनका गया है। कि कांग्रेस तो हमेशा से ही हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति,